अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नाकाबिल ज़मानत वारंट वाले मुल्ज़िमान जी अदालतों में आराम से घूम रहे हैं। कुछ मुल्ज़िमान यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आराम से काम करके आते हैं और अब यूनिवर्सिटी में दूसरी लड़कियों पर नज़र है कि किस तरह से उनको वर्गलाना है, किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो बर्बाद करनी है। और जो पुलिस है ज़हीर को प्रोटोकॉल देने में इस वक्त मसरूफ़ है। ज़हीर की माँ और वकील बड़े ही नॉर्मल अंदाज में अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। लेटेस्ट वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है। सिंध पुलिस लाहौर, पतोकी और हवेली लखा में आखिर किसके डर की वजह से नहीं जा रही, किसके डर की वजह से छापे नहीं मार रही, या फिर इतनी मुट्ठी गर्म हो चुकी है कि अदालत को गुमराह करने में सिंध पुलिस भी मेन रोल प्ले कर रही है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि ज़हीर को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर हम लोगों को गिरफ्तार क्यों करने आ रहे हो या क्यों कर सकते हो। मफरूम मुल्ज़िमान ज़ारा काज़मी पर कैसे जुल्म ढाते रहे, अहम इंकशाफात जी आज की वीडियो में। पुलिस आखिर इनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही, ये अदालत में और यूनिवर्सिटी में क्या कुछ कर रहे हैं, क्यों लोगों को देखकर भागते हैं, क्यों पुलिस का इनको डर नहीं है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि ये जिन साहब की वीडियो आपने मुलाहिजा की, आपने देखी है, इनका नाम है राय खुर्रम। ये वकील हैं और ये जो है पहले दिन से इस केस को देख रहे थे, फिर बीच में इनके मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं। जलील नेक्सस से इनकी बातें नहीं मानी जाती, फिर आपस में जो है वो सारे मामला होते हैं। पहले ये इनको बिठाकर जो है अपने चैनल पे कज़ाब अव्वल, झूठी फनकारा, घटिया इंसान, ये हम सबको धमकियाँ दिलवाया करती थी। राय खुर्रम साहब जो है वो देखने में तो एक समझदार इंसान लगते हैं, लेकिन जो उन्होंने काम किए उस पर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की पनाह। तो वो बैठकर जी हमें धमकियां दिया करते थे और कज़ाबा अपने मुताबिक उनको चलाया करती थी, जिस तरह से अब वो जाली मौला जज यानी कि नए वकील को चला रही है। अच्छा जी, इनका नाम है जी राय खुर्रम, जो वीडियो आपने मुलाहिजा की, और ये ज़हीर के सहूलतकार हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये जो है वो चलान में लिखा हुआ है और ये पुलिस को मतलूब है। यानी कि ये पुलिस को जो है इनको गिरफ्तार करने की पुलिस बड़े अरसे से कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये पता नहीं कहाँ पे मफरूर है, पुलिस के मुताबिक कहीं पर छुपे हुए हैं, पुलिस के मुताबिक इन्होंने जो है लाहौर से पता नहीं कौन से मुल्क के लिए सुरंग बना ली है और सुरंग के अंदर ये घूम रहे हैं और पुलिस को ही मिल नहीं रहे। कितनी अजीब सी बात है कि अदालत में आराम से वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, केसेस अपने हैंडल कर रहे हैं, लेकिन सिंध पुलिस जिसकी कारकर्दगी को मैं एक बार फिर से सैल्यूट पेश करती हूँ, मैं कहती हूँ इतनी अच्छी कारकर्दगी कि पूरी दुनिया के सामने आ गया। पूरी दुनिया के सामने जो है पुलिस पर, पाकिस्तान की पुलिस पर, खुसूसन सिंध पुलिस ने अपने ऊपर जो धब्बे लगवाए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर ज़हीर आप लोगों का लगता क्या है, आखिर ज़हीर जो है उस केस में आपको इतना पर्सनल इंटरेस्ट क्यों है कि कभी आप उनको जो है जहाज में छोड़ने जाते हैं, कभी आप उनको छापा जो है मारने से पहले इतला दे देते थे कि भाई हम यहाँ पे छापा मारने लगे, तुम लोग यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, कभी आप जो है उनको प्रोटोकॉल देते हैं, कभी आप उनको बिठा के बिरयानियाँ खिलाते हैं। क्या बात है, ऐसे कौन से राज हैं जलील नेक्सस के पास कि सिंध पुलिस जो है वो पूरी की पूरी उनकी गुलाम बनी हुई है, उनकी गुलामी में आ गई है। नीचे मुँह करके आंखें झुकाकर जो है वो कहती है कि साईं जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, साईं जैसा आप कहेंगे हम वैसे चलेंगे, साईं जो आप कहेंगे कि जी गिरफ्तार नहीं करना तो हम जाके आराम से अदालत में कह देंगे कि हमने तो छापे मारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन क्या करें हम पकड़ नहीं पाए। कभी सैलाब बीच में आ जाता है इनको गिरफ्तार करने में, इनकी गिरफ्तारी के बीच में कभी रिकॉर्ड सारे जल जाते हैं, कभी जो है वो और कोई मुसीबत आ जाती है, कभी डेंगू आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी जो है किसी का पेट खराब हो जाता है, बड़े मसले हैं। मैं कहती हूँ सिंध पुलिस ने पूरे के पूरे पाकिस्तान के जो मसले हैं ना वो काली मुर्गी की तरह अपने ऊपर लिए हुए हैं कि वो सदके की मुर्गी होती है जो सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेती है। तो सिंध पुलिस ने सारी की सारी बलाएं इस वक्त अपने ऊपर ली हुई हैं। सिंध पुलिस को अगर नहीं मिल रहा है, जो आईओ हैं जिनको हम एक बार फिर से सैल्यूट पेश करते हैं, 4 आईओ तब्दील हो चुके हैं और ऐसी परफॉर्मेंस में कहती हूँ कि इनको अवार्ड्स मिलने चाहिए, जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े अवार्ड्स हैं इनको मिलने चाहिए। सिंध पुलिस की कारकर्दगी को हम सैल्यूट पेश करते हैं, जिन्होंने इस बार भी अदालत में आके कहा कि हाय हम क्या करें, हमने बड़ी कोशिश की, हमने ज़हीर की माँ को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, माय लॉर्ड हमने हर तरह से हर चीज़ की, लेकिन क्या करें हमें वो नज़र ही नहीं आ रहे, वो मिस्टर इंडिया हो चुके हैं। यानी कि मिस्टर इंडिया आप सबको याद है, बड़ी फेमस फिल्म थी अनिल कपूर साहब की, जिसमें अनिल कपूर साहब जो है वो हाथ पे एक चीज़ पहनते हैं, मेरे ख्याल में कोई वॉच थी या पता नहीं कोई बेल्ट थी, वो पहनते हैं तो वो एकदम से गायब हो जाते हैं, किसी को नज़र नहीं आ रहे होते। तो इस वक्त जो जलील नेक्सस के कुछ सहूलतकार हैं, जिनमें एक वकील है और एक वालिदा मोहतरमा है ज़हीर साहब की, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके काम करती हुई तो नजर आ रही हैं, लेकिन
सिंध पुलिस को वो नज़र नहीं आ रहे। सिंध पुलिस जो है वो सहूलत कार जो है उनको मतलब उनकी आंखें ऐसी अंधे हो गए हैं कि उनको वो नज़र नहीं आते। वो मिस्टर इंडिया है। ये दोनों बेल्ट जो हैं वो एक बेल्ट पहनी है राय खुर्रम साहब ने जो अदालत में सारी दुनिया को नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिंध पुलिस की नज़र से जो है वो दूर है, उनको नज़र ही नहीं आ रहे। और दूसरी बेल्ट पहनी है किसने? जहीर की वालदा ने, जो यूनिवर्सिटी में बाकी लड़कियों की जिंदगियों के बारे में प्लान कर रही हैं कि अब किसकी जिंदगी बर्बाद करनी है, अब किसकी बेटी की जो है जिंदगी बर्बाद करके हमने उसको बेचना है। तो उनको भी जो है बेल्ट पहन ली है, तो उनको भी जो है वो नजर नहीं आ रहे, सिंध पुलिस को वो भी नजर नहीं आ रहे। तो भाई मैं कहती हूँ सिंध पुलिस को अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। क्या सिंध में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो सिंध पुलिस की आंखों की जो बिनाई चली गई है वो वापस लेकर आ सके? क्योंकि ये जो वीडियो हमने देखी है उसमें तो हमें साफ नजर आ रहा है कि बुशरा शकील साहिबा को देखकर ये लोग, ये जो राय खुर्रम साहब है 9-2-11 हो गए, भाग गए। उन्होंने पीछे पलट के देखा तो वो ऐसे गायब हुए जैसे कि कोई जिन भूत देख लिया। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि यार आप ऐसे जेन्युइन मतलब झूठ बोल रहे हैं ना, तो इंसान ऐसे झूठ बोले कि बंदा जो है ना वो डाइजेस्ट कर सके। पूरा का पूरा लाहौर जो है वो इन दोनों को देख रहा है, लेकिन सिंध पुलिस कि मैं कहती हूँ नाक पे मक्खी नहीं बैठती। वो कहते हैं हमें तो नज़र नहीं आ रहे, हमें पहले ज़ारा काज़मी और ज़हीर भी नज़र नहीं आ रहे थे, हमने 3 सूबों की पुलिस जो है पीछे लगा दी, हमें नज़र ही नहीं आते थे वो कहाँ पे थे। तो सिंध पुलिस को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग जो हैं सिंध पुलिस को देख रहे हैं और इससे लोगों का तो कुछ नहीं जा रहा। हमारे पैसों से आप लोगों को जो है वो तनख्वाहें मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे हैं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं। पाकिस्तान का एक जो फ़र्द है, पाकिस्तान की आवाम इतनी महंगाई के दौर में इतनी मुश्किल से जो है पेट काट काट के कमाते हैं और उसके बाद जो टैक्स हमारे काटे जाते हैं उससे जो है वो पुलिस को पैसे दिए जाते हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, और ये हमारे पैसे को जो है वो किस तरह से हराम कर रहे हैं आप लोगों ने इन 7 महीनों में देख लिया है। तो जी अब आप देख लें कि जो राय खुर्रम साहब हैं ये आराम से नज़र आ रहे हैं, इन्होंने सहूलतकारी की थी और ये चालान में लिखा हुआ है इनके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, महीनों गुजर गए लेकिन सिंध पुलिस को वो नजर नहीं आए। सिंध पुलिस जी अभी तक इन समेत किसी भी मुलजिम को ढूंढ नहीं पाई, और जबकि ये सब जो आराम से अपनी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और सबके सामने है। अच्छा जी, अब सिंध पुलिस अगर अपना काम नहीं कर सकती तो मेरे ख्याल में उनको अपनी वर्दियां उतार देनी चाहिए। जो डिजर्विंग लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, जो काबिल हैं, जो है गवर्नमेंट का दिया हुआ पैसा हलाल कर सकते हैं, उनको वर्दियां पहननी चाहिए। सिंध पुलिस को थोड़ा सा जो है अपनी वर्दियां उतार के इस्तीफे दे देने चाहिए, क्योंकि ये दोनों मुल्ज़िमान जो सहूलतकार हैं जिनके नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, ये लाहौर में घूम रहे हैं। ज़हीर की माँ नूर मुनीर भी यूनिवर्सिटी में आराम से अपनी नौकरी पर जा रही है, शबीर भी छुट्टियाँ लेकर जो है सैलरी वसूल करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम 6 मफरूर जो मुल्ज़िमान हैं सुकून से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से यकीन है कि सिंध पुलिस उन्हें किसी सूरत गिरफ्तार नहीं करेगी। सिंध पुलिस छापे नहीं मार रही लाहौर में ना, सिंध पुलिस जो है लाहौर आ रही है। मामला क्या है, इसकी अंदर की जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अवाम को भी तो पता होना चाहिए कि ऐसे हमारी पुलिस ऐसी है जो किसी पे बेचारे पे किसी ने चोरी नहीं भी की होती तो उसके मुंह पे 4-5 चपड़े रसीद की जाती हैं और बाद में उसके बाद फरियाद सुनी जाती है कि भाई मेरी तो चोरी हुई है, आपने मुझे पकड़ के मारना शुरू कर दिया। तो ये पुलिस इतना प्रोटोकॉल आखिर क्यों दे रही है, वो भी 7 महीने से? ज़ारा काज़मी को 3 महीने कहां पर गायब रखा, इसका सवाल, ये सवाल का जवाब जो है आपको देना है। किस तरह किस ने जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया, ये सब ना सिर्फ इसके गवाह हैं बल्कि सहूलतकार भी हैं। किस तरह से निकाह करवाया गया, नहीं करवाया गया, क्या क्या सहूलतकारी की, अपने किस दोस्त के पास जो है इनको ठहरवाया गया और क्यों ठहराया गया, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो पुलिस जो है उसके लिए ये कराची से लाहौर लाने वाले टैक्सी ड्राइवर की तरह गायब हो चुके हैं, लेकिन हम सबको तो नजर आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताना था, ये है जी हमारी सिंध पुलिस की कारकर्दगी, जिससे बहुत सारे सवालात के जवाब हमें खुद दे दिए। बुशरा शकील साहिबा की वीडियो में हमें नजर आ रहा है राय खुर्रम साहब जो है अदालत में अपना काम कर रहे हैं, रामे साहब भी उनको रोज देखते हैं। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में वो खातून जो है काम कर रही हैं जिनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तार है। खुदा का खौफ करना चाहिए, झूठ से जो है परहेज करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सबने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, अब आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है।